जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में कि इस बार नवरात्रि कब से कब तक है, माँ दुर्गा का वाहन क्या है। हर बार जब भी नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन होता है, उनके लोक से जब वो पृथ्वी लोक पर आती हैं तो हर बार एक नए वाहन के साथ में आती है। हम ये जानेंगे कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उनका वाहन क्या है, इस बार वो किस वाहन से आ रही है। और हर बार वाहन का संकेत अलग अलग होता है, क्योंकि कभी वो घोड़े पर सवार होकर आती है, कभी हाथी पर, कभी मुर्गे पर। इस तरह से अलग अलग सवारी होती है। जनरली माँ की सवारी शेर होता है, सिंह होती है। लेकिन जब भी नवरात्रि पर माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं तो उनकी सवारी अलग अलग होती है। आगे बढ़ने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बेल आइकॉन नजर आएगा, उसको आप टैप कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। जो लोग हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको एक नंबर थंबनेल में भी शो होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, 9174888360। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपका नाम लिखिए और उसमें लिखिए मुझे कंसल्टेशन लेना है, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवरात्रि की। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की इस शक्ति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां आपको। इस बार नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 26 सितंबर से। 26 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक नवरात्रि पूरे देश में हम मनाएंगे, शक्ति की आराधना करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर बार माँ दुर्गा की सवारी अलग अलग होती है। तो ये कैसे पता चलता है कि किस वर्ष कौन सी सवारी होती है? भागवत पुराण के अनुसार देखिए, देवी भागवत पुराण में एक श्लोक है। श्लोक पहले मैं आपको बता देता हूँ। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इसका मतलब ये होता है कि शशि सूर्य यानी कि सोमवार या रविवार को अगर नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ दुर्गा की सवारी होती है गज यानी कि हाथी। अगर शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो इसका मतलब होता है कि माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएगी। गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्रि की शुरुआत होती है तो गुरु शुक्रेच दोलायाम यानी कि माँ दुर्गा डोली की सवारी करके उनके लोक से पृथ्वी लोक यानी कि हमारे लोक पर आएंगी। और अगर बुधवार से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो इसका मतलब कि माँ दुर्गा नाव में, नौका में सवार होकर हमारे लोक आ रही हैं। तो इस बार देखिए, नवरात्रि की शुरुआत जो है 26 सितंबर 2022 यानी कि सोमवार से हो रही है। इसके हिसाब से गज यानी कि हाथी, माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर उनके लोक से हमारे लोक यानी कि पृथ्वी लोक आ रही हैं। अब देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। हर वाहन का संकेत अलग अलग होता है। जैसे मैंने पिछले साल भी वीडियो में बताया था कि नवरात्रि की शुरुआत घोड़े पर, माँ दुर्गा घोड़े की सवारी करके आ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि युद्ध की आशंका, युद्ध तो यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ था। इसके साथ ही इसके अलावा महामारी का प्रकोप हमने झेला। इस बार सोमवार यानी कि हाथी की सवारी। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हाथी की सवारी अच्छी होती है, ये शुभ फलदायक है। जो भी पृथ्वी लोक पर जो प्राणी है उनके लिए अच्छा होता है कि माँ दुर्गा हाथी पर आ रही है तो शुभ फलदायी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका असर क्या होगा हमारी इस दुनिया पर? अधिक जल वर्षा, बहुत ज्यादा पानी गिरना। और ये मैं ऐसा नहीं कि भारत के लिए, ये विश्व में पूरी दुनिया पर ये लागू होते हैं जो प्रेडिक्शंस हैं। तो देखिए, अत्यधिक जल वर्षा, बहुत ज्यादा बारिश होना, या फिर किसी एक जगह पर इतनी ज्यादा बारिश होना जैसे बादल फटना जैसी घटनाएं बार बार होंगी या फ्रिक्वेंटली होंगी, और पानी बहुत ज्यादा गिरेगा। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि देखिए, पानी अच्छा गिरेगा, बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो ये जो किसान वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार भी आएगा। इसके अलावा सुख, समृद्धि, शांति लोगों के जीवन में आएगी।
अब ये तो हुआ वाहन आने का। जिस प्रकार से अलग अलग वाहन की सवारी करके माँ दुर्गा आती है, उसी प्रकार अलग अलग वाहन की सवारी करके माँ दुर्गा वापस प्रस्थान करती है। अब वो कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए भी हर दिन जब भी नवरात्रि का समापन होता है, तो जिस भी दिन समापन होता है उस दिन की अलग अलग सवारी होती है। जैसे इस बार नवरात्रि का समापन 4 अक्टूबर 2022 यानी कि मंगलवार के दिन होगा। तो जब भी नवरात्रि का समापन मंगलवार को होता है, तो इसका मतलब कि माँ दुर्गा मुर्गे की सवारी कर वापस, मुर्गे पर सवार होकर वापस जा रही हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे हाथी की सवारी करके आना तो शुभ होता है, लेकिन मुर्गे पर सवार होकर वापस जाना ये अशुभ होता है। इससे इसका क्या होगा, मतलब इससे क्या असर होगा दुनिया पर। सबसे पहली बात, युद्ध का संकट। मैंने ऑलरेडी भारत और चाइना के बारे में युद्ध की प्रेडिक्शंस की हुई है काफ़ी पहले, जब मैंने जनवरी में वीडियो डाला था कि चाइना के लिए खराब समय की शुरुआत अब होने वाली है। उसके बाद चाइना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो बढ़ा, उसके बाद वहाँ पर कई बार लॉकडाउन भी लगा, कम से कम 5 या 6 बार लॉकडाउन लगे वहाँ पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की जो एक रेपुटेशन है वो भी नीचे आई है। इसी प्रकार युद्ध के संकट, यानी कि भारत चाइना वॉर यहाँ पर कहना उचित नहीं होगा, वॉर जैसी स्थिति जरूर बनेगी भारत के साथ या किसी दूसरे देशों के साथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत भी युद्ध में इन्वॉल्व हो या भारत के साथ ऐसी स्थिति बने, पर युद्ध के संकट यानी कि युद्ध की स्थिति जरूर बनेगी विश्व में, ये किसी भी देश के बीच में हो सकता है। इसके अलावा प्रजा में थोड़ा सा असंतोष रहेगा, भय का माहौल रहेगा। एक सुख समृद्धि, जैसे मैंने बताया, अब ये आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने बताया कि प्रजा को सुख समृद्धि मिलेगी और अभी मैं बोल रहा हूँ प्रजा में भय रहेगा। तो देखिए, प्रजा में भय, युद्ध का जब संकट आएगा, युद्ध जैसी स्थितियां बनेगी, चाहे युद्ध नहीं हो लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बनेगी, तो एक भय तो रहेगा लोगों में, एक डर रहेगा, है ना, जिससे वो नया काम शुरू करने से पहले सोचेंगे या कोई भी नया चैलेंज लेने से पहले सोचेंगे। एक तरह से भय का वातावरण रहेगा। दूसरा, प्राण का भय, यानी कि जो पृथ्वी लोक पर जो लोग निवास करते हैं उनके प्राणों का भी भय। तो ये सीधे सीधे स्थितियां युद्ध की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि युद्ध भारत के साथ ही किसी देश का हो, पाकिस्तान या चाइना, लेकिन युद्ध की स्थिति जरूर बनेगी। अब ये भारत में भी बन सकती है, किसी दूसरे देशों के बीच में भी। अब इसका असर कब तक रहेगा, ये प्रेडिक्शंस कब तक रहेंगी। देखिए, नवरात्रि 2 बार हम मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा गुप्त नवरात्रियां भी होती है, लेकिन ये 2 नवरात्रि मेन होती है। तो चैत्र नवरात्रि तक इन प्रेडिक्शंस का एक कह सकते हैं आप वैलिडिटी होगी, यानी कि अप्रैल तक ये प्रेडिक्शंस एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि अप्रैल में फिर से नवरात्रि हम मनाएंगे, चैत्र नवरात्रि, और उस समय माँ दुर्गा की सवारी कुछ और होगी, दिन कुछ और होगा और उसका असर कुछ और होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब तक रहेगी, सवारी क्या होगी माँ दुर्गा की और उसका असर क्या होगा हम पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।